नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर और आपके साथ मैं हूं आंचल कादियान। चलिए सीधा आपको लिए चलते और सुनाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। प्लेनेट का उपहार दे सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी आज के समय की जरूरत है। लिविंग ए सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ये मिशन लाइफ का सेंट्रल मैसेज है। एक ऐसा इंटरनेशनल मूवमेंट है जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। ये अभियान प्रो प्लेनेट पीपल को प्रो प्लेनेट लाइफस्टाइल अपनाने के लिए प्रेरित करता है। और बी संपत जी ने जो छोटी किताब में ग्रीन कलर लाने के लिए कहा है ना, उसका यही भी एक रास्ता है। और उदाहरण के लिए रीयूजिंग और रिसाइकलिंग, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का इस्तेमाल, मिलेट्स श्री अन्न को अपनाना, मिनिमल कार्बन फुटप्रिंट वाले उत्पादों को खरीदना, ऐसी कई चीजों को हम अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं और बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और मैं मानता हूं क्रिश्चियन कम्युनिटी जो इतनी सोशली कॉन्शियस होती है, वो इस मिशन में प्रमुख भूमिका निभा सकती है, नेतृत्व कर सकती है। साथियों, एक विषय वोकल फॉर लोकल का भी है। जब हम स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देते हैं, जो हम भारत में बनी वस्तुओं के एम्बेसडर बनते हैं, तो ये भी तरह से देश सेवा ही है। वोकल फॉर लोकल के मंत्र की सफलता से देश के लाखों लाख छोटे उद्यमियों को उनका रोजगार जुड़ा है, स्वरोजगार जुड़ा है। और इसलिए मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोकल के लिए और वोकल बनने के लिए आप सबका मार्गदर्शन को मिलता रहे, ये मैं जरूर आग्रह करूंगा। साथियों, एक बार फिर हम कामना करते हैं कि फेस्टिव सीजन हम एक राष्ट्र के रूप में और मजबूत करें, सभी देशवासियों को और करीब लाएं। ये त्योहार हमारी डायवर्सिटी में हमें एकजुट रखने वाली बॉन्डिंग को मजबूत करें। आप सबको मेरी तरफ से फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप सब समय निकाल करके आए और आप मुंबई से स्पेशली उस आयु में भी दौड़ करके आए। वैसे मुझे आप में से कईयों के निरंतर आशीर्वाद मिलते रहते हैं, मुलाकात, मार्गदर्शन मिलता रहता है, लेकिन आज सबको एक साथ मिलने का मौका मिला। मैं फिर एक बार आपका धन्यवाद करता हूं। मैं इन बच्चों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज के हमारे इस पर्व को अपने स्वर से, अपनी भावनाओं से और मजबूत बनाया है। इन बच्चों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, धन्यवाद। तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। क्रिसमस पर पीएम मोदी ने सभी को ढेर सारी बधाई दी है। ईसाई समुदाय के लोगों के बीच पहुंचे और ईसाई समुदाय के लोगों से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है और क्रिसमस की ढेर सारी बधाई उनकी तरफ से दी गई है। देखिए, देश दुनिया में क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है और ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईसाई समुदाय के लोगों से बातचीत की। उन्हें कहा कि सभी को एकजुट होकर रहना है और साथ ही क्रिसमस की बधाई भी उनकी तरफ से दी गई। पीएम आवास पर क्रिसमस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर ईसाई समुदाय के लोग पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से बातचीत करते हुए क्रिसमस की ढेर सारी बधाई दी। देश दुनिया में क्रिसमस की धूम देखने को मिल रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रदेश के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी को नमन, प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस की शुभकामनाएं। किसानों को दिया जा रहा 2 साल का बकाया, मोदी गारंटी का दिया जा रहा बकाया।
12 लाख किसानों के अकाउंट में भेजी जा रही रकम, अकाउंट में भेजी जा रही 3,700 करोड़ की राशि। तो देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूर्व सीएम अटल बिहारी वाजपेयी को नमन किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि आज हमारे प्रदेश के निर्माता और बीजेपी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। मैं प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 2 साल का बकाया बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों के अकाउंट में करीब 3,700 करोड़ रुपए भेजे जा रहे हैं। आज समर है, हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जिसको पूरा देश सुशासन दिवस के रूप में मनाता है। तो सबसे पहले तो मैं पूरे प्रदेशवासियों को सुशासन दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज मुझे आप लोगों के माध्यम से प्रदेश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मोदी की गारंटी में जो हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के अन्नदाता किसान बंधुओं से वादा किया था कि अपनी जब 15 साल की सरकार थी 2 साल का बोनस नहीं दे पाए थे, तो 2 साल का एक मुश्त बोनस 12 लाख से ज्यादा किसानों को आज उनके अकाउंट में करीब 3700 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। हिजाब विवाद पर ओवैसी का बयान, 7 महीने से ड्रेस कोड पर ऑर्डर नहीं निकाल पा रहे हैं। ओवैसी का ये बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हिजाब विवाद पर ओवैसी का बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि कोई ड्रेस कोड नहीं होगा, यही ऑर्डर निकालना है, लेकिन इनसे ये नहीं हो पा रहा है। ओवैसी की हिजाब पर पाबंदी खत्म करने की मांग, ऑर्डर निकाले और हिजाब पर पाबंदी खत्म करे। हैदराबाद में AIM अध्यक्ष ओवैसी ने कर्नाटक हिजाब विवाद पर बड़ा बयान दिया है। तो देखिए, ओवैसी का ये बड़ा बयान सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया है कि ऑर्डर निकाले और हिजाब पर पाबंदी खत्म करे। इसी के साथ उनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि 7 महीने हो गए, लेकिन ये ऑर्डर नहीं निकाल पा रही है। कोई ड्रेस कोड नहीं होगा, यही ऑर्डर निकालना है, लेकिन ये भी इनसे नहीं हो पा रहा है। मुख्यमंत्री एक जनसभा में कहते हैं कि जिसको जो पहनना है पहने, और वही बात मीडिया के सामने कहते हैं। अभी इस पर विचार चल रहा है। हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आप तुरंत ऑर्डर निकालें और हिजाब पर पाबंदी खत्म करें। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। हिजाब विवाद पर AIM अध्यक्ष ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया। वापिस 7 महीने हुए हैं, इनको सिर्फ एक गवर्नमेंट का ऑर्डर निकालना है। वो ऑर्डर निकालने से डर रहे हैं, कांप रहे हैं। अरे भाई, आप ऑर्डर वापस ले लीजिए और ये ऑर्डर निकालिए कि भाई आप जिसको जो कपड़ा पहनना पहनिए, किस्सा खत्म, बखास कोई ड्रेस कोड नहीं होगा। इतना ही निकालना है ऑर्डर इनको, ड्रेस कोड नहीं होगा। आप वो भी नहीं निकालना चाह रहे, और मुख्यमंत्री जनसभा में एक बात बोलते और फिर मीडिया को आके आधे घंटे में कहते हैं कि नहीं, अभी हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये तो कर्नाटका के उन मुसलमानों को, उन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को सोचना पड़ेगा जो बड़ा जोर शोर से प्रचार किए थे कांग्रेस के लिए, वहां पर सिद्धरामैया के लिए। अब वो लोग खामोश क्यों हैं? कर्नाटका के कांग्रेस सरकार से सिद्धरामैया मुख्यमंत्री जी से ये डिमांड करते हैं कि आप फौरन अपनी सरकार से एक ऑर्डर निकालिए जिसमें ये जो हिजाब पर पाबंदी उसको खत्म करिए। तो उधर BRS MLC के कविता ने कांग्रेस पर हमला बोला है और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस चुनाव के वक्त कुछ बोलती है, चुनाव के बाद सब वायदे कांग्रेस भूल जाती है। हिजाब पर बैन हटाने को लेकर वटेश्वर धाम में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में आयोजित इस समारोह में उपस्थित
केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, श्री जयवीर सिंह जी, श्री धर्मपाल सिंह जी, श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, श्री धर्मवीर प्रजापति जी, माननीय सांसद श्री राजकुमार चाहर जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती मंजू भदौरिया जी, महापौर श्रीमती हेमलता दिवाकर जी, माननीय विधायक श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह जी, श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी, चौधरी बाबूलाल जी, डॉक्टर धर्मपाल सिंह जी, श्री पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, डॉक्टर जीएस धर्मेश जी, श्री छोटेलाल वर्मा जी, श्री विजय शिवहरे जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, पूर्व विधायक और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अन्य सम्मानित पदाधिकारीगण, ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष त्रिविजय साक्य जी, जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा जी, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन जी, पूर्व मंत्री राजा महेंद्र अर्गमन सिंह जी और अन्य हमारे सभी पूर्व और वर्तमान हमारे पदाधिकारी और जनप्रतिनिधिगण, भारी संख्या में सदैव अटल जी के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले बटेश्वर धाम के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, भारत माता के महान सपूत पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज पावन जयंती है। इस अवसर पर पूरा देश स्वर्गीय अटल जी को उनकी सेवाओं के लिए स्मरण करते हुए नमन कर रहा है, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से सदैव अटल जी को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इस बीच की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार, आज 28 कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के नाम सामने आए हैं। न्यूज इंडिया पर मोहन मंत्रिमंडल की पूरी लिस्ट। मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार, आज 28 कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के नाम सामने आए हैं। न्यूज इंडिया पर पूरी लिस्ट है मोहन मंत्रिमंडल की। विजय वर्गीय और प्रहलाद पटेल बनेंगे कैबिनेट मंत्री। मध्य प्रदेश में आज कैबिनेट का विस्तार हो रहा है। कुल 28 विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इनमें प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, अर्चना चिटनिस, विजय शाह और गोविंद राजपूत के नाम प्रमुख है। कैबिनेट मंत्री की पूरी लिस्ट न्यूज इंडिया पर है। तो देखिए, आपको बता दें, विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल बनेंगे कैबिनेट मंत्री। अब से कुछ ही देर बाद मध्य प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दिनेश श्रीवास्तव लाइव जुड़ चुके हैं। दिनेश, देखिए, कैबिनेट विस्तार होगा, क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही है? देखिए, मैं बता दूं कि जो सुगबुगाहट पिछले तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ते से मध्य प्रदेश के अंदर लगातार चली आ रही थी कि मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार में मुख्यमंत्री की सरकार में कौन कौन मंत्री पद की शपथ यहाँ पे लेंगे। तकरीबन 28 मंत्रियों के नाम अब खुलकर सामने आ चुके हैं, जिनको क्या बोलते हैं आज राज्यपाल भवन में शपथ लेनी है। अभी हम लोग फिलहाल राज्यपाल भवन में, अगर मेरे पीछे देखेंगे तो बैरिकेड हो रखे हैं और यहाँ पर सभी जो जिन लोगों को, मंत्रियों को विधायकों को जो फोन पहुंचे हैं, उनके समर्थक जो है वो मेरे पीछे लगातार भीड़ बनाकर यहाँ पर रखे हुए हैं। राज्यपाल भवन में जो यहाँ पर भीड़ लगी है, उसमें किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है।
सिर्फ वही जो डेकोरम के अंतर्गत आते हैं उन्हीं लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है, मीडिया को भी बाहर रखा जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि अगर मंत्रियों की बात करें तो कैबिनेट के तौर पर जिन विधायकों के तो देखिए संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अब से कुछ ही देर बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 28 कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के नाम भी सामने आए हैं। विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल बनेंगे कैबिनेट मंत्री। साथ ही आपको बता दें कि प्रद्युम्न सिंह तोमर का नाम भी सामने आया है, तुलसी सिलावट का भी नाम सामने आया हुआ है, नारायण सिंह कुशवाहा, विजय शाह, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय सबसे महत्वपूर्ण नाम है। देखिए प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी है, करण सिंह वर्मा, इसके अलावा उदय प्रताप सिंह, निर्मला भूरिया, विश्वास सारंग, गोविंद सिंह राजपूत, इंदर सिंह परमार। तो कई नाम ऐसे हैं जो बेहद ही ज्यादा चौंकाने वाले हैं। इस लिस्ट में ध्यान से देखें तो देखिए अनुभवी लोगों का भी नाम इसमें है और कई ऐसे नाम भी है जो पहली बार विधायक बने हैं। तो विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल बनेंगे कैबिनेट मंत्री। अब से कुछ ही देर बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि जो कैबिनेट की लिस्ट आई है वो लिस्ट बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।